लेकिन ये बोर्ड जो है पिछले 1.5 साल से यहाँ पर है। तो 13 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है सैंक्शन हुए थे। कंस्ट्रक्शन के नाम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स अंदर बनाई गई थी, लेकिन आज उन बिल्डिंग्स की ये हालत है, ये आलम है कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस जो 18 साल से भद्रवाह में रन कर रहा है, ना तो ये अपग्रेड हुआ। सरकार का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए। किसी इंचार्ज रेक्टर यहाँ पर हैं और अब वही रेक्टर जो है रजिस्ट्रार बन गए हैं। वो तो वैसे भी भद्रवाह नहीं आते थे। अब उस वक्त कमिटमेंट की गई थी कि जिनकी लैंड है उनको जो है यहाँ की नौकरी दी जाएगी, इस कैंपस में नौकरी दी जाएगी। और जिन लोगों को लैंड ली थी उनमें से कितने लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली है, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। तो 7,000 मरला मिला था। और यहीं पर इस एरिया में आज अगर लैंड की बात करोगे 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक मरला है। बीजेपी हो, एनसी हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक नेता को ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो उन सभी नेताओं को बोल रहा हूँ जो भद्रवाह के खड़े बनते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा और आप देख रहे हैं नासिर केशा ऑफिशियल JKC न्यूज़ भद्रवाह टीवी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आज मैं यूनिवर्सिटी कैंपस भद्रवाह के गेट के सामने मौजूद हूं और ये मेरे पीछे आप मिट्टी का ढेर देख रहे होंगे। और इस मिट्टी के ढेर में एक बैनर लगा है, डिजिटल बैंकिंग, J&K बैंक सर्विंग टू एम्पावर। चले, मैं बोर्ड की प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बोर्ड इसलिए लगा है कि हमारे नॉलेज में पिछले 4 साल से बात है कि यहाँ पर एक J&K बैंक की ब्रांच खुलने वाली है। लेकिन ब्रांच तो खुली नहीं, लेकिन ये बोर्ड जो है पिछले 1.5 साल से यहाँ पर है। तो क्या हम इसी बोर्ड को बैंक मान सकते हैं या कुछ और मसला है? ये जो एरिया है, ये जो लैंड है, ये यूनिवर्सिटी गेट के बाहर की लैंड है। यहाँ पर जो है पहले एक बार जो है फेंसिंग की गई थी, पता नहीं किसने की थी किसने नहीं की थी, लेकिन उस फेंसिंग को जो है प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया था। उसके बाद जो ये एक प्लेन एरिया जो है रहा, 1-1.5 साल रहा। उसके बाद आज इस पे जो मिट्टी के ढेर डाले हैं, ये किसने डाले हैं ये भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है सुनने में ये आया कि यहाँ पे बैंक बनने वाला है, लेकिन बैंक यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। क्या वजह है वो तो बेहतर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी कैंपस की यही जानते होंगे। इसके अलावा मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये जो है फेस है यूनिवर्सिटी कैंपस का। और पीछे से तो ये 4 लाइन है, गेट के अंदर ये 4 लाइन, लेकिन बाहर जो है सिंगल एक छोटा सा गेट, जो किसी भी मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल का गेट होता है उस प्रकार का गेट बनाया है। और एक गेट तक जो है इस प्रशासन से नहीं बन रहा है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस की प्रशासन है। इसके अलावा आप मेरी बाईं जानिब एक बिल्डिंग देख सकते होंगे। इस बिल्डिंग का जो है काम जो है पिछले साल लगा था, लेकिन लेंटर तक के काम जो है कॉलम बनाए गए। सुनने में आया था कि 13 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है सैंक्शन हुए थे, लेकिन अब जो है वो 13 करोड़ में तो ये बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, ये तो लाखों में बनी होगी बिल्डिंग। वो 13 करोड़ कहाँ गए? या तो लैप्स हुए, या तो किसी ने खाए, या तो क्या हुआ? इसका जवाब जो है ज़्यादा बेहतर जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन ही दे सकता है। कुल मिला के कहने का मुद्दा ये है, मेरे वीडियो बनाने का मुद्दा मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी कैंपस जो 2005 से भद्रवाह में रन कर रहा है, 18 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी कैंपस को। जैसा ये खुला था वैसा ही है। कंस्ट्रक्शन के नाम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स अंदर बनाई गई थी, लेकिन आज उन बिल्डिंग्स की ये हालत है, ये आलम है कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कभी भी ढह सकती है। न तो उन पे जो है फिनिशिंग हुई, आधा काम करके ठेकेदार भी चला गया। अब ठेकेदार क्यों चला गया, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, जहाँ तक हमने ठेकेदार से रब्ता करने की कोशिश की, तो ये पाया कि ठेकेदार बोलता है कि मुझे पेमेंट जो रोक दी गई है तो मैं आगे कैसे काम, क्योंकि करोड़ों का प्रोजेक्ट था। जब पेमेंट रोक दी गई तो ठेकेदार कहाँ जेब से पैसा निकालेगा और इधर लगाएगा, कोई बिल उसका पास नहीं हुआ है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस जो 18 साल से भद्रवाह में रन कर रहा है, ना तो ये अपग्रेड हुआ और ना इस पे जो आज की डेट में ना तो कोई फंड्स आ रहे हैं। अगर फंड्स आ भी रहे हैं, थोड़ा काम जो है नाम निहाद चलता है, उसके बाद जो है काम रुक जाते हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा 18 साल से, अगर यूनिवर्सिटी की हालत ज्यों की त्यों है, आगे भी जो है क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू किया गया था उस वक्त जो सरकार थी, क्योंकि सरकार का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इलाके के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार थी, PDP की सरकार थी उस वक्त, और कांग्रेस की सरकार थी। और उस वक्त ये जो है अनाउंस किया गया। उसके बाद जो है ब्लेम गेम लगाई जाने लगी। PDP वाले बोले लगे हमने दी है, आज़ाद साहब बोले लगे कि हमने दी है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि आज़ाद साहब से जो बोलते हैं ना, बड़े नेताओं से गलती भी बड़ी होती है। अगर आज़ाद साहब ने उस वक्त मान लीजिए कि उन्होंने ही ये कैंपस यहाँ पर जो है दिलवाया था, तो उसको जो है उस वक्त वो चाहते तो, क्योंकि सरकार उनको थी, अपग्रेड कर सकते थे, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना सकते थे।
उसके बाद जो है आज़ाद साहब का टेन्योर भी चला गया। उसके बाद आज़ाद साहब जो दिल्ली चल गए, मरकज़ी वज़ीर बन गए। अगर वो चाहते उस वक्त भी हो सकती थी ये फुल फ्लेज, इसमें अपग्रेडेशन हो सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने भी जो है तारकों के पुल ही बांधे, अपनी पीठ थपथपाई कि भारतीय जनता पार्टी ने 150 से ज़ायद स्कीमें पूरे देश भर में जो है लॉन्च की गई हैं। लेकिन ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो भद्रवाह की किस्मत बदल सकते थे, जो भद्रवाह की तकदीर बदल सकते थे, यहाँ का चिनाब वैली का एजुकेशन सिस्टम जो है वो ग्रो हो सकता था, गरीब बच्चा भी पढ़ सकता था। लेकिन नाम नहीं, 400 कनाल के पे मुश्तमिल ये यूनिवर्सिटी कैंपस 2-3 सब्जेक्ट्स पे रह गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे और कहने के लिए ये खाली कैंपस रह जाएगा। 400 कनाल लैंड इस यूनिवर्सिटी के जो है अंदर है, लेकिन दिखाने के लिए 1 और 2 बिल्डिंग्स यहाँ पर टोटल है, उसी पे जो है सभी अपनी पीठ थपथपाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एक इंस्टीट्यूट का हेड होता है और कैंपस का हेड जो होता है वो रेक्टर होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेक्टर यहाँ पर जो है इंचार्ज रेक्टर यहाँ पर हैं, और अब वही रेक्टर जो है रजिस्ट्रार बन गए हैं। वो तो वैसे भी भद्रवाह नहीं आते थे, अब रजिस्ट्रार बन गए हैं। अब यहाँ की फाइलें जो है कोई जम्मू ले जाता है, महीने के बाद वहाँ साइन करा के वापस आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये कैंपस जो इस वक्त जो है यतीमी की हालत में है, लाचारी की हालत में है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये कैंपस एक इतिहास बन के रह जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। चाहे जो भी मौजूदा सरकार है या जो भी भद्रवाह के हमदर्द हैं, जो भद्रवाह के इसके साथ लगाव रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रा नोटिस में लाइए, इस चीज़ पर जो है सीरियसली काम कीजिए, ताकि यहाँ के बच्चे भी पढ़े, यहाँ की यूनिवर्सिटी अपग्रेड हो जाए और यहाँ का मुस्तकबिल भी जो है बच जाए। और आखिर में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की लैंड ली गई थी, अगर ये आज़ाद साहब कहते हैं या उनके जो होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं या उनके जो लीडर्स होते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं। आज़ाद साहब ने भद्रवाह में कैंपस दिया था, मान लो आज़ाद साहब ने दिया था, जिस वक्त आज़ाद साहब ने 400 कनाल लैंड ली थी, उस वक्त कमिटमेंट की गई थी कि जिनकी लैंड है उनको जो है यहाँ की नौकरी दी जाएगी, इस कैंपस में नौकरी दी जाएगी। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ आज़ाद साहब से, और आज़ाद साहब के वो उनके जो लीडरान है, काबिल इज़्ज़त लीडरान है, तो आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को लैंड ली थी उनमें से कितने लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली है, कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है। 7,000 5,000 मरला आपने दिया है, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बाद उनको 7,000 मरला मिला था। और यहीं पर इस एरिया में आज अगर लैंड की बात करोगे 6 लाख 7 लाख 10 लाख तक मरला है। तो आपने तो पहले गरीबों का गला काटा, चलो गरीबों ने दान कर दी, गरीब अमीर बहुत से लोगों की लैंड थी उनने दे दी, चलो एक तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, उसके बाद हमें मुआवजा मिल जाएगा। और ना तो आपने मुआवजा दिया और ना जो है किसी को नौकरी दी। तो ये हकीकत है इस कैंपस की, और ये हकीकत है उन लीडरों की, चाहे बीजेपी हो, एनसी हो। मैं किसी पर्टिकुलर एक नेता को ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सभी नेताओं को बोल रहा हूँ जो भद्रवाह के खड़पेंच बनते हैं, भद्रवाह का वो बताते कि हम भद्रवाह की जो है काया पलट देंगे, तख्तो ताज बदल देंगे। तो ये आपके लिए एक तमाचा है, और ऐसे ऐसे तमाचे आपने बहुत भद्रवाह में मारे हैं, और जिसके लिए जो है आपको यहाँ के जो मुझे लगता है कि अगर लोग वक्त रहते जाग जाएंगे, वो आपको जवाब जरूर देंगे। बेहद ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल, JKSC न्यूज़ और भद्रवाह TV।